तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 352 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मां लिंजुई जो होता है मास्टर ली के साथ उनके घर पर होता है और उनसे कहता है प्लीज माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हें बार बार बीच में आकर फाइट्स को रुकवाना पड़ रहा है, यानी कि मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ रहे हो। तो मास्टर ली उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ पर ना होने के बाद भी यहाँ पर ये सिटी इसी तरह ही था। इस सिटी को तो यहाँ पर तबाह होना ही था क्योंकि इसके लोग जो है वो हमेशा से इसी तरह का बर्ताव करते रहे हैं और आज यहाँ पर उनका बर्ताव जो है वो हद से ज्यादा गुजर चुका है। तो लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी सरेंडर करना भी चाहते हैं। तो हमारा लिंजुई से कहता है कि उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं, क्या कोई स्पेशल फैमिली जो सरेंडर करना चाहती है। तो मास्टर ली कहते हैं कि सुप्रीम किंग जो है वो वियर्ड क्लैन से रिवाइव होने वाला है, यानी कि उस ब्लैक डिजास्टर के अंदर यानी उसकी ब्लैक एनर्जी का जो सुप्रीम किंग है वो रिवाइव होने वाला है और हमारे पास हमारे सुप्रीम किंग जो है वो नहीं है, वो सभी लोग मर चुके हैं। इसी वजह से अब हम लोग यहाँ पर अगर वो रिवाइव हो जाते हैं तो उन्हें नहीं रोक पाएंगे। हालांकि हमारे फर्स्ट एम्परर जो है वो अब यहाँ पर नए सुप्रीम बन चुके हैं, लेकिन अभी भी वो सुप्रीम लेवल से बहुत ज्यादा पीछे है क्योंकि उनके पास इतनी पावर्स नहीं है। इसी वजह से लोगों के अंदर एक नई होप तो आई थी, लेकिन इसके बावजूद अब जबकि वो दोबारा से हाइबरनेशन में चले गए हैं तो लोगों ने गिव अप करना शुरू कर दिया है। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि सीनियर आपको नहीं लगता कि ये बात काफी ज्यादा अजीब है, क्या इस स्ट्रेंज एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर कुछ और भी राज छुपे हुए हैं। तो मास्टर लियू से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। तो लिंजुई कहता है क्या इस ब्लैक डिजास्टर को हराने का कोई तरीका नहीं है। तो मास्टर लियू से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं सुप्रीम्स के साथ था, उन सोल्जर्स के साथ मिलकर मैंने फाइट की थी। उस वक्त तुम्हारे जो सुप्रीम हुआ करते थे यानी तुम्हारे 12th यूनिवर्स के जो सुप्रीम थे मास्टर लिन, वो उस वक्त ब्लैक डिजास्टर के अंदर चले गए थे और वहां पर से जाकर वो लोग एक आर्टिफैक्ट को लेकर आए थे। उन्होंने एक आर्टिफैक्ट को रिट्रीव किया था, लेकिन अफसोस कि उन्हें उस आर्टिफैक्ट को यूज करने का मौका नहीं मिला था और उसके बाद से वो डिसअपियर हो गए थे। उस डिसअपियर होने के बाद एक बार बस यही पता चला कि वो मर गए हैं और उनके चले जाने के बाद अब यहाँ पर उस आर्टिफैक्ट का भी कोई अता पता नहीं है। जबकि हमारा लिंजुई सोच रहा था कहीं ये उस पोट्री जार की तो नहीं बात कर रहे, वो पोट्री जार जो इस वक्त मेरे पास है। तो मास्टर लिन कहते हैं कि अब जबकि किसी को नहीं पता कि उस आर्टिफैक्ट के बारे में, वो आर्टिफैक्ट कहां पर है और आर्टिफैक्ट को कैसे यूज करना है और सुप्रीम भी चले जा चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर वियर्ड क्लैन के लोगों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ब्लैक डिजास्टर को हराना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर यह नहीं कर सकते। तो मास्टर लियो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर पास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम जाओ जाकर बाऊजियान से मिलो, बाऊजियान ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बैंक्वेट पार्टी रखी है, वो तुमसे मिलना चाहता है। लिंजुई कहता है ठीक है मास्टर ली, मैं उनसे मिलने के लिए जाता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है बाऊजियान के घर का दिखाया जाता है कि बाऊजियान उसके साथ साथ यूं बैठे होते हैं और वो लोग हमारे लिंजुई भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है। तो हमारे लिंजुई कहता है कि मिस्टर बाऊजियान मुझे एक बात तो बताओ कि एंशिएंट सिटी में कौन सी फोर्सेज हैं जो यहाँ पर सरेंडर करना चाहती हैं, मेरे सुनने में एक बात आई है। तो बाऊजियान उसे कहता है कि यहाँ पर हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि कौन सी फोर्सेज है जो यहाँ पर अपने आप को सरेंडर करवाना चाहती है ब्लैक डिजास्टर के सामने, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ की जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उसके मुताबिक वैंग फैमिली के लोग जो है वो सबसे पहले सरेंडर करेंगे क्योंकि वैंग फैमिली में ज्यादा पावरफुल लोग नहीं बचे। क्योंकि ये बातें जो होती हैं ये जहाँ की मीटिंग में होती हैं और मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं थी कि मैं जहाँ पर इस मीटिंग में जा सकूं, क्योंकि हर 1000 साल के बाद यहाँ पर एक मीटिंग जरूर होती है। और इसी के साथ ही यू से कहती है हम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से हमें कभी मीटिंग में आने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे एंशिएंट सिटी के बाहर एक रूइंस अपीयर हुई है। कहा जाता है कि उस रूइंस के अंदर किसी सुप्रीम की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुम्हारा लिंजुई ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में यहाँ पर कोई एंशिएंट रूइंस है जिनके अंदर किसी सुप्रीम की बॉडी पड़ी हुई है। अगर उसकी डेड बॉडी वहां पर है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर से बहुत सारा खजाना हाथ लग सकता है या फिर कोई आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं। तो बाऊजियान उसे कहता है कि हाँ हो सकता है। इसी वजह से तो यहाँ पर ये लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वहां पर जाएगा और कौन जाकर वहां पर से एंशिएंट बीस्ट के ट्रेजर्स को लेकर आएगा, सॉरी एंशिएंट सुप्रीम के ट्रेजर्स को लेकर आएगा। लेकिन अब जबकि फर्स्ट एम्परर जो है वो भी डीप स्लीप में चले गए यानी हाइबरनेशन में चले गए हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई पावरफुल फोर्स नहीं है वहां पर भेजने के लिए। इसी वजह से इन सभी लोगों ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है और उसी मीटिंग में ये सभी लोग आपस में डिस्कस करने वाले हैं कि किसको वहां पर भेजा जाएगा। हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि जाकर वियर्ड क्लैन के लोगों के साथ फाइट करके उस एंशिएंट रूइन के अंदर से उस आर्टिफैक्ट को रिट्रीव कर सके जो कि वहां पर अपीयर हुआ है। तो सिस्टर यू कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इन चीजों को भूलकर पहले अपने खाने को एंजॉय करना चाहिए और फिर साथ में वहां पर डार्क कलर की एनर्जी दिखाई देती है जो कि वियर्ड क्लैन की होती है। तो वो लोग कहते हैं कि जो तो वियर्ड क्लैन की एनर्जी ऐसे लगता है कि जहां पर एंशिएंट रूइंस जो है वो अपीयर हो चुकी हैं। लिंजुई कहता है चलो वहीं पर चलकर देखते हैं। तो जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं मास्टर ली वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है कि सीनियर ली क्या हुआ है। तो सीनियर ली उसे कहते हैं कि सुप्रीम किंग जो कि वियर्ड क्लैन का है वो दोबारा से रिवाइव हो गया है, यानी कि वियर्ड क्लैन के लोगों ने अपने सुप्रीम किंग को दोबारा से जिंदा कर लिया। तो इसी के साथ ही मास्टर ली कहते हैं कि मेरे साथ आओ, हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं जहां पर ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि जाकर वियर्ड क्लैन के लोगों के साथ मीटिंग की जाए और उसके बाद डिसाइड किया जाए कि जहां पर रूइंस के अंदर कौन कौन एंटर होगा। और इसी के साथ ही ये लोग जो होते हैं उस जगह के पर पहुंचते हैं जहां पर वैंग फैमिली के लोग और दूसरी फैमिलीज के लोग मौजूद होते हैं। ये लोग वहां पर उतरते हैं, उनमें से एक कहता है कि जहां पर डिस्कस करने लायक तो कुछ है भी नहीं और इन लोगों को जहां पर आने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि ये एंशिएंट रूइंस की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो एंशिएंट रूइंस है यहाँ पर अपीयर हुई है ये हमारे एंशिएंट सिटी से
ताल्लुक रखती हैं। इसी वजह से इनमें से किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होगी। जबकि टियानजी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वियर्ड किंग जो है वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है, तो जितनी मदद यहाँ पर मिलेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे सिटी के अंदर कोई इतना पावरफुल है जो कि वियर्ड क्लैन के रिवाइव किए हुए किंग के साथ फाइट कर सके। फिर साथ ही वहाँ पर जू फैमिली के पैट्रियार्च भी आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें यहाँ पर अपने अपने एंसेस्ट्रल वेपन्स को निकालना चाहिए। हमारे पास जितने भी पावरफुल वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स हैं उन सभी को यूज करते हैं। कि उसका पैट्रोस का दूसरा साथी उसे कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर लिंजुई के पास से उसका स्पेशल आर्टिफैक्ट ले ले। अगर हम उसका स्पेशल आर्टिफैक्ट ले लेते हैं और उसके बाद इसको लेकर वियर्ड क्लैन के किंग के साथ जाकर निगोशिएट करते हैं तो फिर हम लोग आराम से इस रूइन के अंदर एंटर हो सकते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि लिंजुई चलो जल्दी से अपना श्राउड हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे पास यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट है वो हमारा है, वैसे भी वो तुमने यहीं पास हासिल किया था तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें हमें देना होगा। लिंजुई कहता है कि तुम लोग यहाँ पर दिन दहाड़े मुझे लूटना चाहते हो, मेरे पास से मेरा आर्टिफैक्ट लेना चाहते हो, पहले यहाँ पर मुझसे कोई डील करनी पड़ेगी, इसी के बाद तुम्हें ये दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से एक और मास्टर वहां पर निकलते हैं जो कि कैंगजू पवेलियन से होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये मैटर जो है ये ग्रेट इंपॉर्टेंस का है, हम सभी लोगों को यहाँ पर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। वो टियानजी से कहते हैं कि टियानजी तुम बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ ही टियानजी उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ब्लैक डिजास्टर यानी कि वियर्ड क्लैन के लोगों के पास अपने एंसेस्ट्रल वेपन्स हैं, उन सभी के पास बहुत ही पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अपनी फुल फोर्स को ही यूज कर पाएंगे। हमें पास जो कुछ भी है वो सब कुछ लेकर ही वहां पर जाना होगा और उनके साथ जाकर बात करनी होगी। अभी यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पर लिंजुई के पास उसका श्राउड लेना चाहिए और दूसरी तरफ से हमारे पास जितने भी इस तरह के स्पेशल आर्टिफैक्ट्स हैं और वेपन्स हैं उनको लेकर वहां पर जाना चाहिए और जाकर किंग के साथ निगोशिएट करना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं इसके साथ हूँ। यहाँ पर जो स्वर्ड सेक्टर का जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है कि मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो टियानजी सबसे पहले अपने पास अपने सुप्रीम आर्टिफैक्ट को निकालता है जो कि एक डिवाइन पॉट होता है। तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना आर्टिफैक्ट तुम्हें देता हूँ और दूसरी तरफ से हमारा लिंजुई जो होता है वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपनी श्राउड जो है वो तुम लोगों को देता हूँ। वो स्वर्ड मास्टर से कहता है कि ये श्राउड मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम यहाँ पर किंग के साथ निगोशिएट करके वापस आ सको। तो वो से कहते हैं लिंजुई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऊपर भरोसा दिखाने के लिए, मैं फिलहाल के लिए इसे उधार ले रहा हूँ और वापस आकर तुम्हें वापस दे दूंगा। तो टियानजून और इसके साथ साथ स्वर्ड मास्टर ये दोनों जो होते हैं सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स को लेकर वियर्ड क्लैन के रिवाइव हुए एम्परर किंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो ये दोनों से जाकर निगोशिएट करने वाले हैं क्योंकि एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई हैं तो वहां पर कौन कौन जा सकता है ये उसके साथ जाकर निगोशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है धोनी वहां पर से सही सलामत वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो हमारे लिंजुई से कहता है कि ये लो तुम्हारा श्राउड, इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि बताओ क्या रिजल्ट निकले, तुम लोगों ने क्या निगोशिएट किया है। तो टियानजून कहता है कि वहां पर जाने के बाद हमें पता चला है कि वियर्ड क्लैन में सिर्फ एक सुप्रीम किंग नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे सुप्रीम किंग्स को रिवाइव कर लिया है। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग तो एक सुप्रीम किंग से फाइट नहीं कर सकते और उन लोगों ने इतने सारे सुप्रीम किंग्स को कैसे रिवाइव कर लिया। तो टियानजी से पूछता है टियानजून ये बताओ कि यहाँ पर डिस्कशन का क्या रिजल्ट निकला, रूइंस के बारे में क्या है कि कौन वहां पर एंटर हो सकता है। तो टियानजून कहता है कि हम लोगों ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक दोनों तरफ से ये साइन हुआ है कि वहां पर कोई भी सुप्रीम या फिर एम्परर लेवल का बंदा नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ यंगर जनरेशन के लोग रूइंस के अंदर जाकर वहां पर मौके यानी अपॉर्चुनिटी को तलाश कर सकते हैं। वो लोग आपस में फाइट करेंगे और आर्टिफैक्ट्स जो भी होंगे वो अपनी ताकत के हिसाब से रख लेंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 352 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यंगर जनरेशन में से कौन सी लिस्ट बनेगी जो कि यहाँ पर एंशिएंट रूइन के अंदर जाने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।